भाई। ओहो। दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग, आपका वेल विशर। वे प्रोटीन एक ऐसा नाम बन चुका है कि जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है ना, रिलीजन होता है, वे प्रोटीन भी फिटनेस में एक रिलीजन बन चुका है और लोगों को कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको वे प्रोटीन के नाम से कोई भी कंफ्यूजन आगे नहीं होगी। इस वीडियो में मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा नीचे टाइमलाइन डाल दूंगा ताकि अगर किसी को पर्टिकुलर टॉपिक कोई सेक्शन देखनी है तो वहीं से देख सको। तो इस वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वे प्रोटीन होता क्या है, कितने टाइप के वे प्रोटीन है, कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए, वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या लीवर पे किडनी पे कोई असर होता है क्या। उसके बाद अगर मुझे वेट गेन करना है, क्या वेट गेन करने में वे प्रोटीन हेल्प करेगा, या वेट लूज करना है क्या उसमें हेल्प करेगा, ब्रांड कौन सा अच्छा है, क्या इंपोर्टेड ब्रांड्स लेने चाहिए या इंडियन ब्रांड्स लेने चाहिए, इस टाइप की सारी चीजें, ताकि आपको आइडिया लग जाए इस वीडियो के एंड तक और किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े कि वे प्रोटीन क्या होता है, कितना खाना है, क्या सारी चीजें। तो दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है, मेरा नाम अनुराग है और आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, इस डिस्कशन को करने के लिए मेरे को एक मॉडल चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंसान चाहिए ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो मैं अपने प्राकृतिक ग्रुप का एक मेंबर ले रहा हूँ, अक्षय का वेट 80 किलोज है। तो 80 किलोज के हिसाब से जो एक एडिक्वेट रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप अच्छे से मसल गेन करना चाहते हैं, तो इट्स लाइक 1.6 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब ये एक हिसाब से एक हायर प्रोटीन इंटेक है। 1.2 1.3 में भी काम चल जाता है। तो 80 किलो के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट हो गई 128 ग्राम प्रोटीन। ट्रू। लेकिन हम प्रोटीन के बारे में बात करें, आपको थोड़ा सा समझना जरूरी होगा प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। आप जब भी प्रोटीन लेते हैं, लेट्स से अंडे ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आपने खाना खाना शुरू किया, जैसे खाना खाना शुरू करेंगे आप पहले चबाते हैं, चबाने के बाद पेट में जाता है। चबाने के पार्ट उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छे से चबाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जब पेट में पहुंचता है तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम जैसे प्रोटियास होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को स्मॉलर चेन अमीनो एसिड्स में डिवाइड कर देता है। उसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड से इकट्ठे जुड़े होते हैं। तो जो प्रोटियास होता है हमारे पास एंजाइम होता है, ये उनको तोड़ने में हेल्प करता है। इसलिए जिन लोगों को प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो प्रोटियास टाइप डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्मॉलर चेन होती है अमीनो एसिड्स की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है। उसके बाद जो पैनक्रियाज होता है आपका, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, एक बाइकार्बोनेट बफर क्रिएट करता है वहां पे, ताकि जो आपकी एसिडिटी है डाइजेस्टेड फूड की थोड़ी कम हो और इनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। वहां से अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं और प्रोटीन मसल रिपेयर कर बाकी सारे काम करते हैं। ठीक है, ये बात प्रोटीन की हो गई। अब बात वे प्रोटीन की करते हैं। क्या वे प्रोटीन कोई अलग चीज है? नहीं। वे प्रोटीन, अगर आपका दूध की बात करें तो दूध में प्रेडोमिनेंटली दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक आपका वे और एक आपका केसीन। वे मेजर होता है, केसीन थोड़ा कम होता है। तो वे वहीं से आता है और वे कोई नई चीज नहीं है। कहा यह जाता है कि जो एथेंस ओलंपिक्स हैं, जो कितनी पुरानी चीज थी, वहां पे वे की बात की गई थी। तो वे, अरे अगर आप घर पे कभी पनीर बनाओगे ना, तो जो पनीर बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें अगर आप पानी सा निकलता देखोगे, वो जो पार्ट होता है वो वे होता है। अब मार्केट में वे 3 टाइप के आते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, टू आइसोलेट और एक हाइड्रोलाइसेट। तो जितना ये रिफाइन होता जाता है उतना इसकी प्राइस महंगी होती जाती है। लेकिन आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आराम से खा सकते हैं, आपको आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल। अपना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना कि कोई बोले आइसोलेट ही खाना है, कोई बोले हाइड्रोलाइसेट ही खाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि महंगा और बेटर वाली चीज होती है ना, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। अब बात आती है ब्रांड की। ऑन जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि बहुत पहले से आ रहा है और लोग ये बोलते हैं कि आप ऑन का अगर वे प्रोटीन आप नहीं ले रहे तो यू आर मिसिंग आउट। आई डोंट एग्री। और ये भी उसी चीज से दिमाग में आता है कि जो चीज महंगी है वो थोड़ी बेटर है। अगर आप ऑन यूएस में लेंगे ना, आपको आधे रेट से भी कम पड़ेगा। तो ये चीज महंगी हो रही है, इसका मतलब नहीं क्वालिटी बेटर है। इसका मतलब ये है कि हम शिपिंग कॉस्ट और ऊपर से कस्टम ड्यूटीज दोनों ही पे कर रहे हैं। तो आप किसी भी रेप्यूटेड इंडियन ब्रांड का वे प्रोटीन लें, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बोलूंगा ज्यादा बेटर है, तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो बड़ा मेजर पार्ट आता है वे प्रोटीन को लेके, कि लोग कहते हैं कि किडनीज और लिवर, इन दोनों की दिक्कत करती है। पहले आपको जानना होगा कि जो लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या होता है। देखो, लीवर क्या करता है ना, ये हमारी बॉडी में केमिकल लेवल्स को रेगुलेट करता है और एक प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, उसे बोलते हैं बाइल। और ये जो बाइल होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट लीवर से दूर ले जाता है। उसके बाद जितना भी ब्लड आपके स्टमक से, आपके इंटेस्टाइन से पास होता है, वो लीवर के थ्रू होके ही जाता है। तो लीवर क्या करता है, इस ब्लड को प्रोसेस करता है, जितनी ढंग की चीजें अपने पास रखता है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर जाने देता है। ये बात होगी लीवर की। लेकिन क्या वे प्रोटीन लिवर को प्रॉब्लम करता है? वेल देखो, एक चीज और बात बता दूं आपको मैं, क्योंकि ये डिस्कशन से पहले आई गेस ये चीज जानना जरूरी है। वे प्रोटीन कोई अलग सी स्पेशल चीज नहीं है।
और वे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे आती है। जैसे अभी हम बात की थी अक्षय की, जो 81 किलो थे और उनको टॉप एंड पे 128 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर अक्षय वेजिटेरियन है तो क्या अक्षय को वे प्रोटीन लेने की जरूरत है? आई वुड से नहीं, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 128 ग्राम आप चिकन, फिश, अंडों से आराम से पूरा कर सकते हो। कैसे? अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हो, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जो है उसमें 48 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप दिन में 2 टाइम चिकन लेते हैं 200 ग्राम, 96 ग्राम प्रोटीन आपका वहीं हो गया। एक अंडा 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप दिन के 3 अंडे, 3 होल एग्स लेते हैं, 3 व्हाइट्स लेते हैं, इसमें 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन हो गया। बाकी छोटी मोटी चीजें करके 130 ग्राम प्रोटीन पूरा करना तो बहुत आसान सी चीज है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन अगर ये जो हमारे अक्षय हैं, अगर ये प्योर वेजिटेरियन है, उस केस में वे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अंडे नहीं है, चिकन नहीं है, मोस्टली सिर्फ डेयरी बेस्ड प्रोटीन है और कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो उस केस में आप 2 के स्कूप प्रोटीन ले सकते हो। तो क्या इसका मतलब वे प्रोटीन कोई अलग सी चीज? एब्सोल्युटली नॉट। होल फूड सोर्सेज से वे प्रोटीन कोई उतनी अच्छी चीज नहीं है। होल फूड सोर्सेज हमेशा बेटर रहेंगे एज कंपेयर टू प्रोसेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बात थी आपकी लिवर की, हमने लिवर की फंक्शनलिटी डिस्कस करी, और अब ये बात ये थी कि क्या लिवर जो वे प्रोटीन है, क्या लिवर को दिक्कत होती है इससे? आंसर है कि हम वे प्रोटीन लिवर को कुछ भी नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता लिवर को कि वे प्रोटीन है। लेकिन बात आती है हाई प्रोटीन डाइट्स की। तो क्या हायर प्रोटीन डाइट्स लिवर को हर्ट करती हैं? एक स्टडी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। इसमें क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा और हम सबको पता है कि जो लोग बहुत शराब का सेवन करते हैं, जो बहुत शराब पीते हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है और लिवर को दिक्कत हो जाती है। आपको पता है वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है, कि लिवर सिरोसिस बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जो लोग रेगुलर दारू पीते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, डाइजेशन इतनी खराब हो जाती है कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाती है। जब वो एब्जॉर्प्शन पुअर होती है तो वो भी एक रीजन रहता है कि लिवर का इश्यू होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो चीज आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। आई गेस आप में से बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली फास्ट करते हैं, लेकिन जो लोग फास्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हिंदू लोग होते हैं, हम लोग नवरात्र में फास्ट करते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं उनका रमज़ान का महीना होता है। जब आप फास्ट तोड़ें तो ऐसा नहीं कि 2 स्कूप वे प्रोटीन एकदम शुरू कर दिया उस टाइम पे। जब ऐसी चीज होती है तब हमने देखा है कि एकदम प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लिया तो लीवर को हल्की सी इंजरी होती है। ऐसा नहीं कि बड़ी सीरियस होती है, लेकिन इंजरी होती है। तो इसलिए कभी फास्ट तोड़ें, खासकर प्रोलॉन्ग फास्ट तोड़ें, तो उसको फ्रूट से, वेजिटेबल से तोड़ें, जो कि पचाने थोड़े आसान होते हैं। प्रोटीन से कभी ना तोड़ें, खासकर बहुत ज्यादा प्रोटीन से तो बिल्कुल नहीं। और एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ प्रोटीन के बारे में। वो पार्ट ये है कि लेट्स से हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट है, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, लेकिन यू डिसाइड कि चलो अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे फैट लॉस करना है, अब मैं प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करता हूं। तो अगर आप आज 30 से 40 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, जो कि बड़ा नॉर्मल है हमारी इंडियन डाइट्स में, एकदम 100 ग्राम प्रोटीन पे या 150 ग्राम प्रोटीन पे मत जाओ यार। मैं अपने क्लाइंट साथ कभी भी ऐसा नहीं करता कि एकदम आप 30-40 पे जा रहे हो एकदम सो जाते हो, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हमारे लीवर और किडनीज को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सही तरीका क्या होता है, वीक बाय वीक प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप 40 ले रहे हैं, 40 से 60 जाइए, 60 से 80, 80 से 100, ग्रेजुअली, राइट? नेचर में हर चीज ग्रेजुअली होती है। तो ये तरीका अडॉप्ट कीजिए हमेशा, एकदम कुछ नहीं करना है। 60 से 120 आने में कम से कम 1-1.5 महीना लगाइए, उसके आप देखोगे कि पछता भी आराम से। आपने देखा होगा ना, कई बार एकदम हाई प्रोटीन डाइट शुरू करते हैं, इंडाइजेशन हो जाती है, बाकी दिक्कतें होती हैं, वो यही होता है, क्योंकि आपके लीवर और किडनीज को थोड़ी दिक्कत होना शुरू होती है। लेकिन वो कुछ टाइम में ठीक हो जाती है, लेकिन चाहते हैं अवॉइड करना तो एकदम कोई चीज इतनी इंक्रीज मत कीजिए। अब बात आती है किडनीज की। किडनीज पहले करती क्या? तो किडनीज का काम होता है आपका ब्लड फिल्टर करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना। और किडनीज में ऐसा होता है कि ब्लड आता है और उसके बाद टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ये ब्लड वापस भेजते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का अगर कुछ ऊपर नीचे करना वो भी किडनीज ही करती हैं। किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हाई प्रोटीन डाइट्स किडनीज को दिक्कत करती हैं? अभी तक जितना हमारे पास लिटरेचर है किडनीज को लेके, एक चीज देखी गई है कि अगर आपकी डाइट हाई इन प्रोटीन है तो ऐसा नहीं किडनीज को दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको किडनीज का कोई इशू है, फिर आपको अपना डॉक्टर जरूर कंसल्ट करना चाहिए बिफोर इंक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक, क्योंकि उस केस में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखो होता क्या कि हमारे पास इसे GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किडनीज रेट किस रेट पे फिल्टर करती हैं ब्लड को। जब तो हमारी किडनीज परफेक्टली हेल्दी हैं तब ये आराम से फिल्टर कर सकती हैं, लेकिन अगर जब किडनीज अनहेल्दी हो जाती हैं तब ये फिल्ट्रेशन रेट ये बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए उस केस में आपको हाई प्रोटीन डाइट्स अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन किडनीज को हार्म करता नहीं। किडनीज में अगर दिक्कत है तो ओवरऑल हाई प्रोटीन डाइट जो है वो आपके किडनीज को हार्म करेंगे। अब बात होगी वेट गेन की और वेट लूज करने की। देखो वेट गेन और वेट लूज, ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन इंक्लूड करने के बाद आप एकदम वेट गेन करना शुरू कर दोगे।
दिस डजंट वर्क दैट वे। आपकी ओवरऑल जो कैलोरीज हैं जो 24 घंटे में खाते हो वो चीज बहुत मैटर करती है। जब हम वेट गेन या वेट लूज करने की बात करते हैं हमेशा एक बात याद रखें, जो आपकी डाइट है अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं है आपके गोल की तरफ, आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेट गेन वेट लूज कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाइट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए उस चीज के लिए। अकेले एक सप्लीमेंट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अब अगला सवाल ये है कि मुझे वे प्रोटीन दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ। देखो मैंने बात की थी अगर आपका वेट गेन करने का मकसद है वो से तब आप दूध के साथ लीजिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं फैट लॉस करना चाहते हैं पानी के साथ ले सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन और भी बेटर हो सकती थी, मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा यहाँ पे या फिर आगे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्या मैं वे प्रोटीन ले सकता हूँ? एब्सोल्युटली। देखो वे प्रोटीन सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या बहुत फिजिकली एक्टिव है उन्हीं को जरूरत पड़ती है। आपको एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटीन इंटेक तो पूरा करना है। जैसे मैं अक्षय की बात करता हूँ 80 किलो के तो कम से कम 0.8 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट इतना प्रोटीन तो चाहिए। अभी 60 से 64 ग्राम के प्रोटीन तो चाहिए। अगर कंप्लीटली प्योर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन पूरा ही नहीं होता। अगर दूध भी पचता नहीं है फिर वे प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती है। तो इसलिए वे प्रोटीन अगेन आप स्टेरॉइड की तरह मत देखो, वे प्रोटीन टाइप का सप्लीमेंट है। जैसे मल्टीविटामिन पॉप करते हैं ना, जिनका फायदा कोई होता नहीं वैसे सिमिलर वैसी ही चीज है, लेकिन वे मल्टीविटामिन से कई ज्यादा बेटर है। अगला सवाल, वे प्रोटीन अगर हम छोड़ दें फिर क्या होगा? अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। देखो जब तक हम बात हार्मोन्स की नहीं कर रहे ना, किसी एक्सटर्नल हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है या फिर अनावार इस टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, इनको छोड़ने के बाद एकदम अजीब सा बॉडी में चेंज होगा। लेकिन वे प्रोटीन छोड़ना कुछ नहीं होने वाला, सो जस्ट डोंट यू वरी अबाउट दैट पार्ट। अब एक और चीज है कि अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं वे प्रोटीन को लेके, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अनफ्लेवर्ड ही लें, क्योंकि अगेन जो फ्लेवर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, और अगर आप वे प्रोटीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेते हैं तो उतना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स उतने मजेदार काम नहीं है। तो ओवरऑल नेट सार क्या है आज की वीडियो का? पहला, वे प्रोटीन कोई आसमान से आई हुई चीज नहीं है, ये एक टाइप की एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो, स्पेशली अगर वेजिटेरियन है फिर आपके लिए एसेंशियल टूल है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बिना काम चल नहीं सकता, आप आराम से हर चीज कर सकते हैं वे प्रोटीन के बिना ही, लेकिन वे प्रोटीन थोड़ी हेल्प जरूर करता है। मेरे ख्याल से मैंने वे प्रोटीन को लेके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस थे उनके आंसर कर दिए, लेकिन स्टिल अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई चीज रह गई हो मुझे बताइए, I'll be more than happy to answer. So guys, I hope ये वीडियो आपके लिए थोड़ी वैल्यूएबल थी। अगर है तो तब भी बताइए, नहीं है तो तब भी बताइए। I'll see you next time. तब तक के लिए बाय बाय।